यूपी सरकार द्वारा एक पेड़ मां के नाम अभियान में एक दिन में 37 करोड़ से अधिक पेड़ लगाने के दावे पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि ये सिर्फ एक इवेंट है। उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार के अनुसार अब तक कुल 200 करोड़ पेड़ लगाए जा चुके हैं, जो इतने पेड़ों के लिए जमीन कहां चिन्हित की गई। अखिलेश ने कहा कि पेड़ समूह में लगाए जाते हैं ताकि ग्रीन बेल्ट बने, लेकिन सरकार केवल आंकड़ों का खेल खेल रही है। उन्होंने दावा किया कि सपा सरकार ने एक्सप्रेसवे के किनारे पेड़ लगाए थे, उसी मॉडल की अब ये सरकार नकल कर रही है। आप लोग इसमें सहयोग करें हमारा। इसमें थे पत्रकार, नाम पढ़ लिया, आप मुस्कुरा गए थे, मैं देख रहा था। पत्रकार थे, बहुत थे इसमें काफी लोग। हाँ, पत्रकार थे इसमें काफी लोग। कितने? नहीं, वो नहीं। देखिए, 37 करोड़ और उनका कुल आंकड़ा जो सरकार बता रही है, जो समय समय पे सरकार जानकारी देती है, वो लगभग 200 करोड़ का है कि 200 करोड़ पेड़ उत्तर प्रदेश में लग चुके हैं। आपको याद होगा सदन में भी ये बात हम लोग पूछते थे कि पेड़ लगाने के लिए जगह कहाँ है, और मैं आंकड़ा उनको देता था इटावा का, जिसमें एक साथ 1,24,000 या 34,000 पेड़ लगाए गए थे। वो लगभग 1,000 एकड़ जमीन थी। तो अगर 1,000 एकड़ जमीन में 1,30,000 के लगभग पेड़ लगते हैं, तो 200 करोड़ पेड़ों के लिए जमीन कहां इन्होंने चिन्हित की होगी। मैंने आपको बताया, ये कल भी जब हम और चौधरी साहब हजरतगंज से गुजर रहे थे, तो गवर्नर हाउस में तो आपने देखा होगा एक प्लास्टिक का दरवाजा बन गया है। अब वो अंदर आरसीसी है प्लास्टिक, वो पता नहीं मुझे, लेकिन दाएं हाथ पर जितने पेड़ मोलश्री के लगे हैं वो समाजवादी सरकार के लगे हुए हैं। जब पुल के आगे निकल जाते हैं तो टबूबिया दिखता है आपको। कालिदास मार्ग में आ जाओगे तो टबूबिया दिखेगा, क्रोसिया दिखेगा, और जितने भी पेड़ हो सकते हैं कनक चंपा से लेकर के सब पेड़ लगते दिखाई देंगे आपको। लोहिया पथ पे क्रोसिया दिखाई देगा आपको, क्रोसिया। और फिर जब फ्लाईओवर से नीचे उतरते हैं वेव की तरफ, वो टबोबिया दिखता है। फरवरी मार्च में आप देखेंगे पर्पल फ्लावरिंग होगी उसमें। और जहां पर ये जो चौराया बड़ा बना है, क्या नाम है इसका, 1090 के लेफ्ट साइड में आगे वाला समता मूलक, तो उसमें देखेंगे आप गुलमोहर का कुछ एक ग्रुप बनाया गया है, जो आपको सबसे ज्यादा गर्मी में फ्लावरिंग दिखाई देती है। फिर जो प्रतिमाएं लगी हैं उसके पीछे वो ट्रीज हैं जो रेनी सीजन में फ्लावर करेंगे, व्हाइट रंग का फूल आएगा उस पे। उसको कॉर्क ट्री भी बोलते हैं, क्योंकि वो पहले जो दवाइयों के ऊपर जो ढक्कन बनते थे उसी पेड़ की लकड़ी से बनते थे। तो अब इतनी हो सकता है इस सरकार लगा रही हो पेड़ लगा रही है सरकार। और देखिए क्या है इमोशनल, एक पेड़ मां के नाम। अब हम और चौधरी साहब ने नारा नहीं बनाया कि हम और चौधरी साहब साथ साथ लगाएंगे पेड़, साथ साथ लगाए, बताइए। और आज भी जो दो देखेंगे आप पारिजात, हमारा तो सीधे चल रहा है एकदम, चौधरी साहब थोड़ा टेढ़ा चल रहा है। वो बगल में बरगद और फाइकस आ गया, इसकी वजह से उनका थोड़ा छांट देंगे तो ये भी सीधा जाएगा। क्या उनके पेड़ लगाने का तरीका सोच लो आप, बस एक इवेंट है उनके लिए इवेंट है केवल। और अगर आप रिवाइंड करें अखबारों की न्यूज एड, तो यह सरकार में होता है, और आपकी सरकार में भी काउंट हुआ था, और हम लोगों ने टारगेट 50 करोड़ का लगाया था पर डे। और उस समय ग्रीन एरिया आइडेंटिफाई हुए थे कि भाई आप किधर लगाएंगे, ग्रुप में लगाएंगे पेड़। और अगर आप कैनाल के बगल में जाएं, वहां पर जिस समय आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे आप पकड़ते हैं, तो पूरा जो कैनाल के किनारे सड़क पे लगे हुए पेड़ जो ग्रुप में लगे वो सब हमारी सरकार के हैं। और आगरा लखनऊ पूरे एक्सप्रेस वे पेड़ लगे हुए हैं। तो वही नकल कर रहे हैं और क्या नई चीज कर रहे हैं, बताओ आप। क्या लगा रहे हैं, वही नकल कर रहे हैं और क्या है। कोई अच्छा काम नहीं सरकार कर रही है।
यही गुजरात मॉडल है, जितनी जल्दी जान जाओ उतना ही अच्छा। और वो बहुत बड़े हिस्सों को जोड़ता था, बहुत बड़े हिस्से को जोड़ता, जो पुल गिर गया। और पुल ही नहीं गिरा, पुल वहां गिरा सो गिरा। मुखर्जी ने जो सड़क बनाई, आप सोचिए, एक सड़क गोरखपुर लिंक बनी 7,000 करोड़ की लगभग। लखनऊ में एक ग्रीन कॉरिडोर बन रहा है 7,000 करोड़ का लगभग। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को, वो लगभग 4,000 करोड़ का बन रहा है। 7-7 14 प्लस 4 18,000 करोड़ रुपए का। और बताओ, फतेहपुर में गांव की महिलाओं ने मिलकर के बांस का, लकड़ी का पुल बनवाया, उसको प्रशासन ने तोड़वा दिया। कहां 18,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हो? आपकी प्रायोरिटी क्या है? आप प्राथमिकता किसको दे रहे हैं? जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको नहीं अच्छा करना चाहते। गांव गरीब जो अभी भी नहीं जुड़े हुए हैं, घूम घूम के जाना पड़ता है। अक्सर देखने को, सुनने को मिलता है कि ये पुल यहां नहीं है, इसकी वजह से ऐसे जाना पड़ रहा है बच्चों को। और अब तो स्कूल भी नहीं पढ़ने जा पाओगे आप। बच्चे स्कूल गए, वहां स्कूल बंद मिला, बताइए आप। एक कंपोजिट स्कूल के नाम पर बंद मिला। दुनिया में किसको विश्वगुरु बोलोगे आप? इसी देश को विश्वगुरु बोलोगे कि बच्चे पढ़ने गए हो स्कूल और स्कूल में ताला लगा मिला उन्हें। इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता। सोचिए आप, दुर्भाग्य क्या है कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं पढ़ने। कितना मुश्किल से बच्चों को भेजा जाता है। आप सब जानते हो, सबके बच्चे हैं। शुरू में अगर स्कूल भेजना हो तो कितनी परेशानी उठानी पड़ती है, कितनी मुश्किल से स्कूल भेजा जाता है बच्चों को। और यहां अपने आप जा रहे हैं बच्चे स्कूल पढ़ने, वहां ताला मिला लगा हुआ। और कई जगह तो वादा किया, ये अयोध्या का ही है, बताइए, कंपोजिट विद्यालय, जहां पर सरकार ने खुद कहा कि हम बनाएंगे, अब 5 किलोमीटर ऊपर चल के आना पड़ेगा तब स्कूल मिलेगा।